गाइस, तो हम आ चुके हैं जॉर्जिया पुल के जॉर्जिया सिटी पर। और यहाँ पर हमें कम मिल जाती है। पहले बार तो हमें यहाँ मिल जाती है एक UMP। उसके बाद थोड़े चलते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पे हमें शॉर्ट गन मिल जाती है। पर बाद में M16 4A और लेवल 3 के बैग घनी चीज़ मिल जाती हैं। अब यहाँ पे लूटने के बाद एक बंदा मिलेगा आपको, आप देखना। मतलब कि बंदा भाई साहब पूछो मत, बिल्कुल एकदम मतलब जिनी जैसा भाई साहब। 2 मिनटों में कभी यहाँ गायब, 2 मिनटों में गायब। अब यहाँ मुझे लूट मिल जाती कार 98, पर मैं सोचता हूँ इसको लेना है नहीं लेना, पर बाद में देखते हैं। बाद में आके मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने अगले घर की तरफ। तो अगले घर पे चल रहे हम, अगले घर पे जा रहे हैं। और इस वाले घर में मिल जाती है हमको M16 4 और बगल से एक गाड़ी आ जाती है और ये पीछे तरफ से फायरिंग हो रही होती है। यहाँ से मैं अपने M16 4 लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। यहाँ से निकलने के बाद मैं जब जैसे ऊपर जाता हूँ तो इधर तरफ एक बंदा आएगा, वही वाला। यहाँ से हमको इस कार मिलती है और लेवल 3 का बैग भी मिल जाता है जिससे। और अब इसके बाद एक बंदा आएगा भाई साहब, वही बंदा मतलब कि पूछो मत, ऐसा मतलब कि दुश्मनी किस तरह गायब। देखो अब आया गायब थोड़ी देर में। अब देखो दो हार, मतलब कि ऐसे सुपरमैन 2 मिनटों में कहाँ पा। लेकिन बाद में नहीं पता, हम इसको बहुत आसानी से मार देते हैं, बहुत आसानी से सीधा किल। टाइम नहीं लगता उसको मारने में। और भाई सब ऐसे ले जाते हैं, मतलब पूछो मत। चलो अब आगे इसके लूटने के बाद सामने वाले घरों पे ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर की तरफ आने के बाद थोड़ी देर में बहुत देर तक बंदों को ढूंढ जाता हूँ, पर बंदे नहीं मिलते। और मैं यहाँ से इस कार 98 लिया करता हूँ, 8x मिल जाता है मेरे को आगे से। मैं बहुत देर तक बंदों ढूंढता हूँ लेकिन बंदे नहीं मिलते, कभी इधर कभी उधर। और पीछे की तरफ हॉस्पिटल को चेक करता हूँ लेकिन बंदे वहाँ पे भी नहीं मिलते। फिर बड़ी देर तक ढूंढना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद एक बंदा दिखता है सामने की बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में। उसके एक बॉडी सोडी पड़ता है लेकिन उसको डैमेज होता है लेकिन वो नॉक नहीं होता। अब देखो अब आया फिर टिका बॉडी शॉट। फिर उसके बाद ये बंदा भाई सब गायब हो जाता है बिल्कुल। मतलब पूछो मत कि इसके मतलब क्या शौक लगाए। ये बंदा पीछे से पार हो जाता है, मतलब कि उसको मतलब कि उसने मुंडी तक नहीं दिखाई। उसके बाद एक टिकने के बाद उसके बाद पीछे से एक बंदा आता है, वो बग्गी लेके पार। इतने मैं उसको मारने लगूँ, इतने बग्गी लेके पार ये बंदा पार हो जाता है बिल्कुल भाई सब देखता नहीं है यार पार की कोई भी है भी नहीं, बस सीधा पार, पूछो मत। फिर आता है एक और बंदा, मतलब बोट आ जाता है, उसको सीधा हेड शॉट से किल। इस कार के सीधे हेड शॉट से किल मार देते हैं इसको, बहुत ईजी। पहले तो एक अपनी सस्ती स्नाइपिंग मारते हैं, फिर हेड शॉट से सीधा। अपनी सस्ती स्नाइपिंग आपने देख ली, ठीक। और भाई साहब इस बंदे को किल करने के बाद फिर मैं चेक करता हूँ दोबारा, फिर मैं यहाँ पर। और यहाँ पे मेरा बंदा बिल्कुल भाई साहब नशे में, ज़्यादा गांजा फूंक लिया इसने भाई साहब। मतलब कि कितनी बार चढ़ने की कोशिश करी मैंने भाई साहब, 10 बार 20 बार, पर चढ़ा ही नहीं। मतलब कि बिल्कुल मतलब कि गांजा ठूस के आया था ये बिल्कुल ही। मतलब कि आप देख लो कितनी बार चढ़ता है, ऊपर नीचे, फिर भी नहीं चढ़ा जा रहा इससे। मतलब कि फुल गांजा फूंक के रख रखी इसने। मतलब कि कोई शर्म लिहाज ही नहीं, मतलब कि इज्जत रख ले थोड़ी बहुत, नहीं इज्जत रखनी ही नहीं है इसको, फुल शर्म है। ठीक है मार। अब फिर मैं पीछे देखता हूँ कि भाई जॉन वॉन भी आ रहा है, तो मैं फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल ही लेता हूँ। यहाँ से देखने बाद अब मैं यहाँ से निकल लूँगा थोड़ी। पर भाई साहब ये बंदा भाई तो चढ़ने का नाम लेता है छत पे, मतलब कि पूरा तगड़े तरीके से गांजा फूक रखा है इसने आज। तब देख लो आप इसकी करतूत। अब इसके बाद हम यहाँ से निकल लेते हैं गाड़ी से। और जैसे ही मैं वेयर हाउस के पास पहुँचता हूँ, जॉर्जिया पुल के पीछे की तरफ वेयर हाउस के पास, तो एक बंदा US लेके मेरे पीछे आ जाएगा। और भाई साहब उसको देखना क्या तरीके से मारेंगे, मतलब गाड़ी से उतरने ही नहीं देंगे उसको, ऐसे तरीके से मारेंगे उसको बिल्कुल गाड़ी से उतरने, मतलब बंदा ज़मीन पे पैर ही नहीं रखेगा उस पर। अब मैं यहाँ से सीधे गाड़ी को स्क्वाड हाउस में ले जाकर लगा देता हूँ। और वो बंदा पीछे आ जाता है, आगे आता है बंदा मेरे पीछे गाड़ी लेके। अब मैं इसको सीधी स्क्वाड हाउस में लगाऊँ और इस कार वाली गाड़ी को उसके भाई साहब चटका आ रहा, सीधा चटका देता है, चटका देते हैं उसको। सीधा उतरते ही सीधा हेड शॉट चटका दिया सीधा।
अब ये लगाएगा, अब उतरते सीधा, मतलब कि उतरने का टाइम नहीं देंगे उसको इतना, देख सीधा किल उतरते। अब मैं इसकी लूट करता हूँ थोड़ी देर, फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर चेक करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको एक भाई साहब एक ऐसा बंदा दिखा, मतलब कि वो मोटरसाइकिल की धूम बना रखा है, मतलब धूम मचा रखी है उसने। फिर अपनी सस्ती स्नाइपर के हाई स्कोप से ऐसे मतलब चारों तरफ चेक करता हूँ, लेकिन भाई एक बंदा नहीं दिखता मुझको। एक बंदा, चारों तरफ चेक कर लिया, एक बंदा नहीं दिखता। अब थोड़ी देर बाद में भाई साहब एक बंदा, पूछो मत, ये भाई साहब नहीं पता क्या, बिल्कुल धूम 5 मचा रखी है इनने तो, मतलब पबजी है क्या है ये, धूम 5 मचा रखी है इनने भाई साहब, धूम 5। इनको ही लो भाई, धूम 5 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी जैसी बाइक तो कोई चला ही नहीं सकता। ऋतिक रोशन भी फेल है, आमिर खान भी फेल है इनके सामने। फिर मैं आ जाता हूँ अपने जोन में, क्योंकि जोन बन चुका था, भाग के मैं सीधा जोन में आ जाता हूँ। वहाँ से सीधे स्क्वाड हाउस से निकल के यहाँ पे थोड़ी अपनी लूट वूट चेक करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इस पेड़ के पीछे नदी के पार, और मुझे दिख जाते हैं सामने की तरफ बंदे। यहाँ से मैं सीधा निकलता हूँ पेड़ के पीछे, और अब आप मेरी सस्ती स्नाइपिंग देखना भाई साहब, उस बंदे के एक शॉट नहीं लगता मेरा, इतनी सस्ती स्नाइपिंग है मेरी, इसलिए मैं स्नाइपर लेता नहीं। और सामने से चल रही गोलों की, अब उधर चेक करा, उसके बाद मैंने सीधा चेक करता हूँ ड्रॉप के पास, वहाँ एक बंदा लिखता है, लेकिन वो होता है पीछे, उसके पीछे होता है पहाड़ के पीछे, इसलिए उसके नहीं, मैं उसको 3-4 गोली मारता हूँ। लेकिन भतेरमार भाई की तो है ही भाई सस्ती स्नाइपिंग, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप देख लो, इसलिए मैं स्नाइपर नहीं लेता। या आपकी भाई की है सस्ती स्नाइपिंग, और वो भग के आए गई। अब जो ये बंदा है ना, आप आके देखना, ये यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, वो बग्गी लेके घुमा फिरा के यहीं पे आके बैठ जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर में मैं निकलूँगा यहाँ से। अब मैं जाकर उस पत्थर के पीछे छुप जाऊँगा मेरे, और भाई साहब फिर मेरी उस पत्थर के पीछे इतनी फट रही होती है, मतलब ऊपर से भी बंदे आ सकते हैं और ये बंदा पीछे रह जाता है, तो मेरी डबल तरीके से फट रही होती है। अब यहाँ पे मैं एक और शॉट मारूंगा उसके, लेकिन वो भी मना आपके भाई सस्ती स्नाइपिंग, तो ऊपर से भाई साहब ये जोन और अपना जोन ने साथ दिया है अपना, जोन के चक्कर में अपन बहुत बचे हैं। अगर जोन साथ नहीं देता ना तो भाई साहब मैं पहले कब का खिल जाता इधर तो। अब देखो बिल्कुल टिकेगा उसके पर, लेकिन अपने भाई की सस्ती स्नाइपिंग से कुछ नहीं होता, सस्ती स्नाइपर है भाई साहब। वो बंदा हेल्थ लगा रहा है, एक टिक जाता तो उसके सीधा किल हो जाता, लेकिन भाई आपकी भाई की सस्ती स्नाइपिंग से कुछ नहीं होता भाई, कब भाई ऐसा ही है, सच स्नाइपर से चलानी आती नहीं। कोई नहीं, चलो अब मैं निकल जाता हूँ, इस पानी को पुल पार कर लेता हूँ मैं। मुझे पता चल जाता है कि जोन यहाँ पे ना बनेगा, पर मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि जोन नहीं बनेगा यार, क्योंकि साइंस के हिसाब से अपना माइंड बहुत तेज है ब्रो। तो अपन निकल जाते हैं यहाँ से आगे, और सामने से वो बंदा भाई साहब क्या 98 से लो, एक एम से लो पटका। अब मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरे को ऊपर एक बग्गी की आवाज़ आती है लेफ्ट से, एक बंदा जो पीछे वहाँ पे ड्रॉप के पास छुपा बना था ना, वो भाई साहब यहाँ आ जाता है पीछे की तरफ, नहीं पता क्या सोच के आता है, और वो बग्गी लेके यहाँ आ जाता है पीछे की तरफ, जहाँ पे मैं था पहले। मैं यहाँ लेट जाता हूँ, और वो वहीं पत्थर जहाँ पे मैं था पहले पत्थर के पीछे वहाँ पहुँच जाता है, और फिर भाई जोन उसको खा जाता है। खाता क्या मतलब कि जोन उसके पीछे आ जाता है, तो वो पानी आया गई। और ये बंदा भाई साहब इतनी ईजीली मर जाता है, इतनी ईजीली, मतलब कि बोट भी मार दे, इतनी ईजीली मर जाता है कि भाई कोई नूब बंदा हो ना वो भी मार दे इस बंदे को, इतनी ईजीली मर जाता है। वो आप आगे देख लेना। लेकिन अब इस टाइम मेरी ऊपर फट रही होती है तगड़े तरीके से, मतलब ऊपर से भी बंदे आ सकते हैं और नीचे से वो है, अगर उसने देख लिया तो वो मैं फटका देगा, ऊपर से अगर किसी ने देख लिया तो वो मैं फटका देगा। अब देख बंदा जोन चक्कर में पानी में आ रहा है। अब ये भाई साहब इसको पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पे लेटा पड़ा हूँ, और इसको जोन थोड़े डैमेज हो जाता है, जब तक ये यहाँ तक पहुँचते हैं इसको जोन से डैमेज हो जाता है। और अब देखना आप, मैं इसको बहुत ईजी, मतलब कि पूछो मत, इतनी ईजी तरीके से मारता हूँ मैं इसको भाई साहब, मज़ा आ जाते हैं मेरे को एक तरीके से फोकट का किल मिल जाता है ये। और ऊपर से बंदा था एक वो, उसकी तो भाई साहब पूछो मत। और अब आपको ना लास्ट में क्या चीज़ ग्लिच, मतलब कि मेरे को लगता है कि मेरे साथ वो ग्लिच हुआ है, मतलब कि उस बंदे के 3-4 स्कार की गोली टिकी है, मतलब जब भी वो बंदा नहीं मरता। चलो आप पहले ये देख लो, ये देखो, अब ये बंदा जो बहुत ईजी मर जाएगा, मतलब कि नो बंदा है ना वो भी इसको मार देगा आराम से, इतनी ईजी तरीके से मारा है मैंने इसको मतलब कि भला की नहीं लगी कि मैं यहाँ पे हूँ। और ये देखो मैं इसकी थोड़ी पेटी वेटी लूटता हूँ, तो फिर मैं ऊपर चेक करता हूँ तो भाई साहब बंदा नहीं दिखता। फिर ये ना वो लेफ्ट में दिखता है, वो बंदा लेफ्ट में, वो स्मोक पहले तो वो कुछ फेंकता है, तो मेरे को लगता है जैसे कि ग्रेनेड फेंक रहा है, फिर मेरे को लगता है हाँ फिर वो स्मोक फेंकता है, तो मैं उसमें हल्की सी स्प्रे मारता हूँ इसका हल्की, पर उसके नहीं टिकती, वो बिल्कुल डैमेज नहीं होता। फिर वो नुक इधर की तरफ आते हैं मेरी तरफ, तो फिर मैं ऊपर चल जाता हूँ, फिर मैं उसका हल्की स्प्रे देता हूँ, फिर भी उससे कुछ नहीं होता।
फिर मैं ऊपर जा चल जाऊँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है कि मैं ऊपर चल गया। अगर मैं यहीं रहता ना तो अच्छा खासा मैं उसको चिकन ले लेता। अब देखो यहाँ पे देखना आप 3-4 स्प्रे ठीक है उस बंदे के, लेकिन भाई सब किल बिल्कुल नहीं। मतलब पबजी वालों ने तो खा रखे कसम, हमको चिकन देना ही नहीं है। देखो भाई 3-4 मतलब क्या है ये। नहीं नहीं मारो मुझे, नहीं मार लो बेफालतू।